चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गेट कैरिड ऑफ वंस फीट, मतलब क्या होता है? गेट कैरिड ऑफ वंस फीट मतलब, इसका मतलब होता है रोमांचित हो जाना। ठीक है, तो जैसे कहना क्या चाह रहा है कि कैरी ऑफ वंस फीट, ठीक है ना। तो फीट माने पैर होता है और कैरी ऑफ माने क्या होता है? सफल होना होता है। ठीक है, कैरी ऑफ माने क्या होता है? सफल होना। तो आपका है ना, जब आपको पता चला कि आप सफल हो गए हैं तो आपका पैर तो उछलवे करेगा, यानी आप क्या हो जाएगा? रोमांचित हो जाएगा। आगे है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन यानी आपको नाव के नाव क्लाइड, जो नाव के नाव बादल है उस पर आप हैं। एक बादल नहीं, नौ नौ बादल पर आप उड़ रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा खुश। गाना सुनाए थे ना भला, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो आज मैं ऊपर और आसमान नीचे, यानी नौ बादल के आप कहाँ हैं? ऊपर है, यानी आप बहुत ज्यादा खुश। कॉल ए स्पेड ए स्पेड। कॉल ए स्पेड ए स्पेड मतलब समझ रहा है इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कॉल माने कहना, स्पेड ए स्पेड मतलब जो था हु बहू कहना। स्पेड स्पेड में होता जो हु बहू, तो जो था हु बहू कहना, यानी स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना, वो होता है कॉल ए स्पेड। आगे है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन, कोई चीज हम बोल रहे हैं, तुम उस पर क्वेश्चन डाल दिया। ये होगा सर, लगता है, जैसे तुम कैसे बोला कि सर वाटर अंडर द ब्रिज, ये लगता गड़बड़ है, मतलब तुम क्या किया? संदेह जताया, यानी कॉल इन क्वेश्चन किया, मतलब क्या किया तुम? संदेह जताना। कॉल इट ए डे, जैसे मान लो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अब 10 मिनट के बाद कहेंगे चलो जी आज के काम हो गया, मतलब आज के काम को स्थगित करना। कॉल इट ए डे, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मजदूर सब यूज किया था कॉल इट ए डे। ठीक है, यूरोप में कोई देश था वहां यूज हुआ था कॉल इट ए डे। कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स, अब जैसे शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आदमी बोला कुछ और है ना आपको बुलाया और आपका क्या हुआ? उस पर प्रभाव पड़ा। एक शॉट होता है क्रिकेट शॉट, एक शॉट होता है जब कोई कुछ बोलता है और आप पर प्रभाव पड़ता है, उस शॉट। तो ये हुआ कॉल द शॉट्स मतलब प्रभावी होना। ठीक है, एवं निर्देश देना, किसको? लोगों को। अगला है कैरोट एंड स्टिक। तो कैरोट तो जानिए रहा है गाजर, और स्टिक जानिए रहा है छड़ी। ठीक, तो अच्छा काम करेगा तो गाजर मिलेगा, और खराब काम करेगा तो क्या मिलेगा? छड़ी मिलेगा। आगे कैरी द कैन। ठीक, कैरी द कैन, तो कैन मैंने समझता केन, केन। तो मान लिया जाए कि वो केन है, उसमें गलती भरा हुआ है, और क्या कर रहा है कि कोई आदमी उससे पूछा कि तुम गलती किए थे? नहीं, वो कहा तुम गलती किए थे? नहीं। वो क्या कर रहा है? दूसरा पर गलती डाल दे रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? कैरी द कैन, यानी किसी और की गलती क्या करना। तो वो होता है जो हम बता रहे थे कि दूसरा पर डाल देना, वो होता है पास द बक, अपना गलती दूसरा पर डालना। ये क्या क्या? कैरी द कैन। कोई मर्डर किया था और तुम ले लिया, ला वो बंदूक हमको दे दो, हम पुलिस अफसर हैं, कहेंगे गोली चल गया, तो क्या किया तुम? कैरी द कैन, यानी दूसरा की गलती अपना पर ले लिया। दूसरा गलती क्या किया तुम? अपना पर ले लिया, तो क्या होता है? कैरी द कैन। समझ में आया? जैसे वेलकम फिल्म देखा है, उसमें क्या होता है? कैटरीना कैफ से गोली चल जाता है, ठीक है ना, तो अक्षय कुमार कहता है कि लाओ हम ले लेते हैं। तो क्या किया? कैरी द कैन मतलब दूसरा की गलती खुद पर ले लेना। आगे कैरी द डे, नहीं कहता आज मेरा दिन हो गया, मतलब सफल होना, विजयी होना। ठीक, कैरी वेट, किसी भी आदमी का वेट नहीं कहता, उसका बोली का वजन है, मतलब प्रभाव है। ठीक है, यानी कैरी वेट में क्या होता है? किसी का प्रभाव होना। क्लियर? आगे केस इन पॉइंट। केस इन पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का उदाहरण। केस इन पॉइंट मतलब क्या होता है? किसी चीज का उदाहरण। ठीक है, आगे है कास्ट अस्पर्शन ऑन। कास्ट अस्पर्शन ऑन, ठीक है, तो कास्ट मैंने तो होता है फेंकना या कोई चीज पर डालना, और स्पर्शन मतलब होता है अभियोग, मुकदमा, आरोप। तो किसी पर आरोप फेंक रहे हैं, मतलब कीचड़ उछाल रहे हैं, मतलब किसी पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, लांछन लगा रहे हैं। क्लियर? आज के टाइम में तुरंत किसी पर कोई लांछन लगा देता है ना।
आगे कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, तो सब जानता है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस दिए पघुराए। इसको तोड़ के बताना तो ऐसे हो जाएगा, पल्स माने मोती होता है और स्वाइन माने सुअर होता है, तो सुअर के यदि हम मोती के माला पहना देंगे तो मतलब वही हुआ कि भैंस के आगे बीन बजाए, मोती के लायक वो नहीं है। कैसल्स इन द एयर, हवा में किला बनाना, मतलब क्या अव्यवहारिक योजना बनाना। कैसल से क्या होगा, अव्यवहारिक योजना, नहीं समझ में आ रहा है। बाक ऑन द एयर तो होता है कि हवा में उछलना, हाँ खुश होना। नहीं जी, समझना मुहावरा है। हाँ तो वही समझना हो कि कहाँ से वो आया, हम तो बताए ना फिल्म का बता, वही चलते कि याद रहना चाहिए कब क्या हुआ था। कैसल्स इन द एयर, ये कह रहा है कि हवा में हम लाल किला बना देंगे, ये चीज है कैसल्स, या काल्पनिक है। आदमी उछलता है हवा में जब खुशी होता है, आज है तोरा स्टोनो के रिजल्ट आ जाए, तू नहीं हवा में उछल जाएगा, फिर कुछ दिन तो तू हमरा से हो सकता बात तो नहीं करेगा। आगे कैट एमंग द पिजन्स, यानी कबूतर के बीच में बिलाए रख देंगे तो क्या होगा, सब बेचारा डर जाएगा, यानी परेशानी का कारण। ठीक, कैट एंड डॉग लाइफ, तो बोले करता है कुत्ता बिल्ली वाला जीवन ही सबके दिन रात लड़ता ही रहता है। कैच ए टार्टार, तो टार्टर मतलब होता है मजबूत आदमी, तो जब किसी मजबूत प्रतिद्वंदी से, ठीक है ना, लड़ाई होता है उसको कहते हैं कैच ए टार्टर। जैसे इंडिया मान लो जिम्बाब्वे से खेलता है तो कैच ए टार्टर में है, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान से खेलता है तो कैच ए टार्टर होता है, ऑस्ट्रेलिया से खेलता है कैच ए टार्टर होता है। आगे कैच रेड हैंडेड, कैच मैंने पकड़ना, रेड मैंने लाल, हैंड मैंने हाथ, यानी रंगे हाथों पकड़ना। कोई गलती कर रहा है उसी समय पकड़ लिए, कोई क्राइम कर रहा था उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। कैच 2020 तो हम बतेवे किए थे, 2 और 2 को पकड़ना बड़ी कठिन है, ठीक है, यानी विकट परिस्थिति जिसमें विकल्पों पर अमल करना। देखो कैसे बना, 2 पैर वाला एगो अन्य जानवर था, 2 पैर वाला एगो अन्य जानवर था, एक कबूतर इन्हें एक कबूतर इन्हें, अब सोच रहा था इन्हें पकड़े कि इन्हें पकड़े, मतलब उसके पास 2 विकल्प है, किस पर वो अमल करे उसके लिए क्या है मुश्किल। कॉज ए रिपल, कॉज ए रिपल, तो कॉज ए रिपल का मतलब होता है उत्तेजना पैदा करना। कॉज मैंने कारण और रिपल मैंने उत्तेजना, ये सब सोचने नहीं होता है, उत्तेजना पैदा कर। नहीं जी, हाले आया था, तुम देख लेना। चेंज कलर, आपका फेस का कलर चेंज हो गया, वो कब होता है, जब आप नर्वस हो जाते। चेस रेनबो, अब देखो ये असंभव काम है, कोई कहता है कि हम इंद्रधनुष के पीछा कर रहे हैं, ये असंभव काम, ठीक है। आगे चिक बाई जॉल, गाल जो है ना, जॉल, जॉल इसको कहते हैं, तो गाल ये दोनों क्या सटा हुआ है, ठीक है, यानी काफी नजदीक सटकर। चेकर्ड कैरियर, चेकर्ड कैरियर, जब चेकिंग होता है तो क्या होता है, बार बार रुक के पड़ता है, यानी उतर चढ़ाव करे पड़ता है। तो यदि किसी का कैरियर चेकर्ड है, यानी कैरियर में बार चेक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव भरा जीवन, ठीक है। आगे चिकन हार्टेड, तो मुर्गा के जानवे करता है कि हृदय कितना होता है, वो बंदूक चला तुरंत बांग उड़े उड़े भाग जाएगा। तो यदि आदमी कोई चिकन हार्टेड हो जाएगा, मुर्गा जैसे दिल वाला, मतलब डरपोक आदमी। लिली हार्टेड भी वही होगा, डरपोक आदमी। और लाइन हार्टेड, शेर जैसा दिल रखे वाला, मजबूत आदमी। आगे चाइल्ड्स प्ले, बच्चा का खेल, माने आसान काम नहीं कहता, बच्चा के खेल। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक माने माता पिता, तो माता पिता के जैसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक आफ्टर भी बोलते हैं। क्लास एक्ट, क्लास एक्ट माने होता है निपुण, गुणों में असाधारण, ठीक है। नहीं कहता इसमें क्लास है, रोहित शर्मा क्लास है, विराट कोहली में क्लास है, मतलब क्या है, गुणों में क्या है, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। क्लीन स्वीप, किसी को क्लीन स्वीप कर देते, मतलब स्पष्ट भी, जैसे इंडिया पाकिस्तान का क्लीन स्वीप किया, 3 में तीनों मैच हरा दिया, वही होता क्लीन स्वीप। क्लिप हैंगर, कोई भी आदमी को हैंगर से हम, है ना, क्लिप में होता है वो ऊपर वाला, और हैंगर, उसमें हैंगर लटके ले, मतलब क्या कह सकते हैं, रोमांचक, जिसमें परिणाम क्या होगा, अंतिम तक स्पष्ट ना हो, ठीक है ना। आगे क्लिंच द इशू, क्लिंच द इशू, यानी इशू को क्या करना, मुद्दा को क्या करना, क्लिंच करना, मतलब हल करना, ठीक।
क्लोज कॉल या क्लोज सेव। मान लो कोई आदमी गाड़ी पार कर रहा था, रोड पार कर रहा था, एक ट्रक गुजर गया, तो मतलब क्या हुआ, क्लोज कॉल हुआ, क्लोज सेव, यानी दुर्घटना से बाल बचा। क्लोज द बुक ऑन, यानी कार्रवाई या जांच बंद कर देना। ठीक है, नहीं कहता है कि जो फाइल चल रहा था साबुद्दीन पर उसको बंद कर दिया गया। ठीक। कॉक एंड बुल स्टोरी, अब कहता है कॉक माने मुर्गा होता है, अब बुल माने साढ़ होता है, दोनों का कई कहानी हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी क्या है, मनगढ़ंत कहानी। कॉक श्योर, श्योर तो है, थोकरोप से ऊपर कॉक है, मतलब जरूरत से ज्यादा तुम विश्वास में भरल है, ओवर कॉन्फिडेंट है तुम। श्योर होना अच्छा है, लेकिन कॉक श्योर होना अच्छा नहीं। कोल्ड कंफर्ट, कंफर्ट तो मिल रहा है, लेकिन कोल्ड यानी ठंडा में किसी को कंफर्ट मिलेगा। एक तरफ कह रहे कंफर्ट दे रहे, एक तरफ उसको ठंडा पानी डाल रहे हैं, मतलब क्या, झूठा तसल्ली। आगे कोल्ड फीट, कोई भी आदमी के पैर कब ठंडा आता है, जब उसको कॉन्फिडेंस की कमी हो जाता है, और जब ज्यादा कॉन्फिडेंस तो कॉक श्योर। ठीक है ना। कोलैटरल डैमेज, यानी आम लोगों या भवनों की क्षति। कोलैटरल डैमेज, कोलैटरल समझता है ना, कोलैटरल यानी वही होता है, इसे लैटरल सरफेस नहीं पढ़ा तो लोग जी, तो वही। कम ए क्रॉपर, ठीक है, कम ए क्रॉपर मतलब क्या होता है, असफल होना। माना जाता है कि क्रॉपर नाम का एक जानवर था, ठीक है ना, मिस्र या कोई देश में, और वो बार बार चढ़े कोशिश करता था, वो बार बार गिर जाता था, यानी क्या हो रहा था, असफल हो रहा था, इसलिए फ्रेज बन गया कम ए क्रॉपर, असफल होना। ये सब क्या है, ग्रीक माइथोलॉजी, ऐसा कहानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे हम लोग पढ़ते क्या सब कहानी सही होता है। आगे कम क्लीन, तो कम क्लीन समझ रहा है ना, कम क्लीन मतलब तुम क्या कर लिया, सब चीज मान लिया, साफ हो गया, मतलब गलती अपराध स्वीकार कर लेना। कम डाउन फ्रॉम वंस आइवरी टावर्स, ठीक है, आइवरी टावर पर तुम चढ़ा था, उससे नीचे उतर गया, यानी जितना घमंड था, ठीक है ना, सबको छोड़ के तुम क्या अपना लिया, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण जो संभव है। ठीक है, आइवरी टावर कहाँ है, ऊपर है, तो जब कोई आदमी ऊपर चल रहा था, मतलब क्या, वो घमंड में होता है। नहीं कहता महल से उतर के जमीन पर आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि जमीन की स्थिति क्या है। कम फुल सर्किल, जहां से चला था वहीं आके रुक जाना, वहीं अंत होना जहां से शुरू हुआ था। आगे कम ऑफ एज, तो कम ऑफ एज क्या होता है, पूर्ण विकसित होना, ये तो सबको पता है, हाँ या नहीं। अरे एज माने साल होता है, तो साल कब, जैसे 18 साल किसी को, तो मतलब क्या हो, पूर्ण विकसित हो गया, वही से बना। कम टू ए हेड, हेड पर आना मतलब चरम बिंदु पर पहुंचना। ठीक है, जैसे चुनाव क्या है, भारत बिहार का जो चुनाव है क्या हो गया, कम टू हेड हो गया, कल चरम बिंदु पर पहुंच गया है। कम टू स्टैंड स्टील, स्टैंड स्टील मतलब रुकने वाला जगह, यानी रुकने वाला जगह पर आ गया है, मतलब पूरी तरह स्थगित हो गया है। कम टू ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख होता है, यानी दुख में पड़ना। कम टू द क्रंच, अब क्रंच मैंने समझ में करता, निर्णायक स्थिति नहीं कहते, क्रंची टाइम चल रहा है, मतलब निर्णायक टाइम चल रहा है, तो कम टू द क्रंच यानी निर्णायक परिस्थिति होना। कुक संबंस गुज, यानी किसी की योजना को बर्बाद कर देना। ठीक है, कुक संबंध गुज मतलब किसी की योजना को बर्बाद, किसी का गुज बनाना। ठीक है ना, किसी, जैसे देखो कोई आदमी अपन घर में हंस को रख ले था सजावट के लिए, वो आदमी टहलने के लिए गया, उसके जो दूसरा भाई था वो क्या किया कि हंस को पका दिया, तो पका दिया तब तो सजावट खत्म हो गया, मतलब उसका जो योजना था कि हम शादी करेंगे तो जो आएगा सबको दिखाएंगे सजल का, वो योजना क्या कर दे, बर्बाद कर दे। कुक द बुक्स, कुक द बुक्स, तो बहुत आदमी क्या होता है कि झूठा अकाउंट्स बना लेता है टैक्स बचाने के लिए, वही होता है कुक द बुक्स। आगे कूल एज का कंबर, बोला जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी क्या है, कूल एज का कंबर है। ठीक है ना, इसका मतलब वैसा आदमी जो कभी नाराज ना हो, कभी मानसिकता ना खोए। क्रैक ऑफ डाउन, ये तो सबको पता है, एकदम सुबह सुबह डाउन में होवे करता है सुबह। क्रोकोडाइल टीयर, ये भी पता है। घड़ियाल के आंसू, यानी क्या होता है, झूठी नहीं, झूठे में कोई ढोरता तो कहते हैं घड़ियाल वाला आंसू दिखा लो, क्या, अरे वही सेंस में जाएगा, मगरमच्छ के आंसू, आप समझ गए।
बात पर नहीं जाइए, भावना पर जाइए। आगे क्रॉस स्वॉर्ड्स, दो आदमी है, दोनों तलवार लड़ा रहा है, मतलब दुश्मनी मोल ले रहा है। क्रंच टाइम, देखो अभी हम बताए थे ऊपर, निर्णायक क्षण। क्राई फॉर द मून, गाना सुनवे क्या, चांद मुझके ला के दो, तो चांद कोई ला के दे सकता है, मतलब ऐसा है ना, ऐसा काम करने का सोचना जो संभव ना। क्राई इन द बिल्डरनेस, 10 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है, तुम चिल्ला रहा है, मतलब ऐसा काम कर रहा है जो क्या है, संभव ना है, मतलब तुम्हारा आवाज कोई सुनेगा जी। क्राई इन द बिल्डरनेस वही होता है कि तुम रो तो रहा है लेकिन तुम्हारा दुख कोई सुनने वाला नहीं, वो होता है। आगे क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, दूध गिर गया है, उस पर तुम क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो क्या दूध ठीक हो जाएगा, नहीं ना। यानी बीते हुए काम में व्यर्थ का अफसोस करना, ठीक, कभी नहीं करना चाहिए। क्राई बोल, क्राई बोल, एक आदमी था रोज झूठो मूठो कहता था भेड़िया है भेड़िया है भेड़िया है, वही एक क्राई बोल, झूठा हुआ खड़ा करना। एक दिन सच में भेड़िया आ गया, कहते रहे भेड़िया, लेकिन कोई मान भी नहीं किया। आगे कैरी फेवर विथ, कितना आदमी मार फेवर फेवर चढ़ेले रहता है, मुखिया जी तो ही मुखिया जी है को, कोई को है ये नहीं है को, है ना। जैसे श्रवण कुमार के फुला के बारह अकेले था, अब कुछ दिन में बुझाएगा उसको, तो क्या किया, चापलूसी करके अपना काम निकालना। कुसी जॉब, तो कुसी में जानता क्या होता है, कुसी में होता है सोफा वोफा, तो ऐसा काम जब हम सोफा पर बैठल रहेंगे, मतलब आरामदायक काम। कट ए सॉरी फिगर, जब आपके सामने कोई काम करे, है ना, और आपको सामने वाला को बेचारा को सॉरी बोलना पड़ जाए, तो तभी हो जाए जब कोई बुरा प्रदर्शन करेगा तभी ना सॉरी बोलेगा, अच्छा काम तो बुरा थोड़ा ना सॉरी बोलेगा, फिर तो खुशी से, है ना, बाकोनियर हो जाएगा फिर। कट एभव, कट है एभव है, थोड़ा सा ऊपर है, मतलब तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा। कट बोथ एंड्स, दोनों तरफ काटना, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों में मत रखना, ठीक। कट कॉर्नर, ये तो बतेवे किए थे, जल्दबाजी में बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे कोई काम करना। कॉर्नर, जैसे हमको पढ़ाना था परसेंटेज 10 दिन, हम जल्दी जल्दी में कहा कि 5 दिन में निकाल देंगे, तो मतलब क्या करें, पूरा गुणवत्ता क्वालिटी तो नहीं मिल पाएगा। तो यानी जल्दबाजी में बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे कोई काम करना, जब भी शॉर्टकट होगा तो समझो कि मेन चीज तो छूट भी करेगा। कट नो आइस बीथ, कट नो आइस बीथ मतलब क्या होगा, प्रभावहीन होना, ठीक है। जैसे ब्रेक द आइस होता है तो हिचकिचाहट त्याग कर बात होना, यहाँ कह रहा है कि बर्फ कट भी नहीं किया, तो बर्फ कट भी नहीं किया मतलब क्या हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बस। कट वंस कोट, ये तो सबको पता है, वंस अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, मतलब क्षमता के हिसाब से व्यवहार करना। नहीं कहावत है कि जितना बड़ा चादर रहे उतना ही बड़ा क्या करना चाहिए, पैर फैलाना चाहिए। कट वंस टीथ ऑन, बड़े आदमी क्या किया कि बरस से मुंह धो रहा था और इतना रगड़ दिया, बरस रगड़ के दंती टूट गया, तो मतलब क्या किया, नौसिखिया की तरह काम किया। समझदार आदमी पहले मम्मी देखता है कि दांत सिखाते बचपन में कि बउआ ऐसे ऐसे धोवल जाता, नहीं सिखाएंगे तो मसोड़ा थोड़ा छील लेगा, ठीक है, तो ही वह नौसिखिया की तरह काम करना। कट समवन डेड, किसी को मरा हुआ को क्या करना, मरा हुआ समझ लेना, ये होता है कट समवन डेड, मतलब पूरी तरह अनदेखा करना, इग्नोर करना। कट समवन ऑफ विदाउट ए सीलिंग, मतलब वसीयत में किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना, ये क्या होता है, कट समवन ऑफ विदाउट ए सीलिंग, ठीक है। सीलिंग माने वसीयत होता है, तो किसी के लिए वसीयत में कुछ नहीं छोड़ना। आगे कट द गॉर्डियन नॉट, गॉर्डियन माना जाता है कि कठिन काम, और नॉट माने होता है क्या, नॉट माने होता है गांठ, तो गॉर्डियन नॉट को काटना। नहीं, बहुत बार ऐसा गांठ बन जाता है कि खुलवे नहीं करता, तो क्या करते हैं, उसको काटते हैं, मतलब किसी मुश्किल समस्या को आसानी से हल कर। आगे कट टू द क्यूक, मतलब अपसेट या नाराज होना। कट टू द क्यूक माने क्या होता है, अपसेट या नाराज होना, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। कट नहीं तो ऐसे भी याद कर लो कि वो आदमी तुरंत में काट